सोलन के राजा बघाट के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश के गठन की नींव रखी और इस छोटे से प्रदेश का नाम हिमाचल प्रदेश उस समय जो है सुझाया गया। चीफ कमिश्नर का राज्य बना। उसके बाद यहां पर विधानसभा का गठन हुआ, लेकिन 1956 में फिर से विधानसभा समाप्त हो गई। उपराज्यपाल के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हिमाचल प्रदेश काम करता रहा, लेकिन हिमाचल प्रदेश के नेताओं के संघर्ष के कारण, जनता के संघर्ष के कारण 1966 में पंजाब राज्य के पुनर्गठन के अवसर पर हिमाचल प्रदेश में जो पंजाब के पहाड़ी राज्य क्षेत्र थे, बहुत बड़ा क्षेत्र वो हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित हुआ और हिमाचल प्रदेश बड़े राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा प्राप्त हुआ और यही रिज मैदान जो है उस बात का गवाह है जहां पर जो है इस बात की घोषणा हुई और हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य गणराज्य के रूप में जो है वो घोषित हुआ। इस सारे कालखंड में हिमाचल प्रदेश की जनता ने अपने परिश्रम की पराकाष्ठा से इस प्रदेश को, जहां पर 1948 में 10% जो है वो साक्षरता की दर थी, आज बढ़कर के हिंदुस्तान का सबसे अग्रणी राज्य बन गया है और हिमाचल प्रदेश की आज की साक्षरता दर 99% है, जो हिंदुस्तान में केरल के बराबरी की जो है वो साक्षरता दर है। जिस हिमाचल प्रदेश में 1948 में पैदल चलने को भी रास्ते जो है वो बहुत कठिन हुआ करते थे, आज संपूर्ण प्रदेश जो है वो प्रत्येक पंचायत तक सड़कों के जाल से जो है वो मिला हुआ है और प्रत्येक क्षेत्र तक आज जो है वो बसें जाती हैं। आज हिमाचल प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में से जो है वो शुमार होता है। यहां पर हिमाचल निर्माता के रूप में जाने जाने वाले प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार ने जिस दिशा को जो है वो हिमाचल प्रदेश की जनता को आगे बढ़ाया और जिस विजन के साथ उन्होंने काम किया, उसका परिणाम है कि आज हिमाचल प्रदेश जो है वो दुनिया भर में सेब राज्य के रूप में जाना जाता है और हिमाचल प्रदेश की सेब की इकोनॉमी 5,000 करोड़ से अधिक की इकोनॉमी है, जिसमें सभी प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र के लोग ही नहीं, प्रदेश से बाहरी लोग जो है उनको भी जो है वो रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, उनको भी जो है आर्थिकी में जो है वो शुमार किया जाता है। ऐसे हिमाचल प्रदेश को जो है वो आज सेब राज्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश बहुत खूबसूरत और पहाड़ी प्रदेश है। यहाँ पर नदियों का जाल है, यहाँ पर बड़े बड़े दरिया बहते हैं जिसमें पानी जो है वो बह जाता था, लेकिन उस पानी को रोक करके भाखड़ा डैम जो बनाया गया था शुरू में, जिसे उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक युग का मंदिर कहा करते थे, वो भाखड़ा डैम भी हिमाचल प्रदेश की धरती पर बना है। हिमाचल प्रदेश के हजारों लोग उसके कारण जो है वो उजाड़ भी हुए हैं। लेकिन उन नदियों के ऊपर हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों की छातियों को जो है वो चीर करके हिमाचल प्रदेश को ऊर्जा राज्य बनाने में भी हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो है कोई कसर नहीं रखी और हिमाचल प्रदेश आज ऊर्जा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में हिंदुस्तान भर में सरप्लस राज्य के रूप में जो है वो जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश का, जैसा अभी प्रधानमंत्री जी के संदेश में भी हमने सुना है, हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन की दृष्टि से जो है वो काम हुआ है, लेकिन जिस दिशा में, जिस तेजी से ये काम को बढ़ना चाहिए, उसमें जो है वो अब भारत की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पर्वतमाला नाम की जो नई एक योजना तैयार की है, उससे मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश के पर्यटन को जो है वो और अधिक जो है वो पंख लगेंगे। आज जो है वो साहसिक पर्यटन हो, चाहे राफ्टिंग के द्वारा हो या हमारे जो है वो पैराग्लाइडिंग का काम हो या इस प्रकार से जो है वो कहीं हमारी स्कीइंग का हो, इसके लिए अपार संभावनाएं जो है वो हिमाचल प्रदेश में हैं, जिसके लिए आज देश विदेश से पर्यटक जो है यहाँ आते हैं।
और ये शिमला जो हिंदुस्तान की किसी समय ग्रीष्मकालीन राजधानी रही है ब्रिटिश इंडिया की, और इस शिमला में बैठ करके अंग्रेज आधी दुनिया पर जो है वो राज करते रहे हैं। वो शिमला जो है वो देवभूमि की राजधानी ही नहीं, वरन ये विश्व विख्यात जो है पर्यटन नगरी के रूप में जो है जानी जाती है। आज इस शिमला में स्मार्ट सिटी के रूप में जो है वो बेहतरीन काम केंद्र के हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार की सहायता से जो चल रहा है, जिसमें आज अनेकों वर्षों के बाद जो है यहाँ पर सड़कों का जो है वो चौड़ीकरण किया जा रहा है, स्थान स्थान पर जो है वो पार्किंग्स की व्यवस्था की जा रही है, कहीं पर जो है एलिवेटर्स और एक्सकेवेटर जो है वो लगाए जा रहे हैं। इस शिमला में आज जो है वो हम स्थान स्थान पर जरूरत के अनुसार बहुत सारी जो है वो नए नए ओवरब्रिज और फ्लाईओवर की जो है वो उसकी योजना भी बना करके तैयार है और उसमें जो है वो काम प्रगति पर है। आज हिमाचल प्रदेश में ही जो अर्बन एरियाज हैं उसमें हमारे अनेकों लोग भाई बंधु जो है वो स्लम्स में रहते थे, जो अंग्रेजों के समय हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर आकर के जो है वो सफाई व्यवस्था करते थे, खास करके शिमला जैसे शहर में जो उस समय जो है अंग्रेजों की राजधानी हुआ करती थी। लेकिन आज तक भी 70 साल की आज़ादी के बाद भी उनको जो है वो अपना छत ढकने के लिए अपना छत नहीं रहा, वो कभी मिल नहीं पाया। पहली बार जो है वो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने स्लम ड्वेलर्स रिहेबिलिटेशन एक्ट बना करके जो है वो उन लोगों को 75 स्क्वायर किलोमीटर 2 बिस्वा जमीन देने का जो कानून पास किया है, ये हिमाचल प्रदेश का जो है वो इस वर्ष का एक बेहतरीन तोहफा जो है वो इन वंचित लोगों के लिए है। इसी प्रकार से जो है वो हिमाचल प्रदेश जहां केंद्र की हमारी योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, चाहे आयुष्मान भारत योजना है जिसमें किसी भी गरीब व्यक्ति को हॉस्पिटल में दाखिल हो जाए, उसको कैंसर हो जाए या उसको हार्ट अटैक कार्डियक की बीमारी हो जाए तो उसके लिए जो है वो इलाज कराना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन केंद्र के हमारी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 50 करोड़ लोगों को 10 करोड़ जो है वो परिवारों को उसका जो है बीमा योजना में जो है वो शामिल किया, जिसके कारण उनका इलाज जो है वो मुफ्त में 5 लाख तक का किसी भी हॉस्पिटल में होता है। और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने उसमें और ज्यादा जो है वो इजाफा करते हुए हिम केयर की योजना बनाई और हिम केयर का 1 वर्ष का कार्ड जो है वो इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक 3 वर्ष के लिए बनेगा। जो लोग आयुष्मान भारत पे नहीं आते उन्हें जो है वो हिम केयर योजना के तहत जो है वो 5 लाख तक का बीमा इलाज कराने के लिए मिलता है। इसी प्रकार से जो है वो हिमाचल प्रदेश आज धुआं रहित प्रदेश बना है, पहला प्रदेश है हिंदुस्तान में जो धुआं रहित प्रदेश बना है। जहां उज्ज्वला योजना भारत सरकार ने चलाई, हिमाचल प्रदेश ने गृहिणी सुविधा योजना जो है वो उसमें शामिल की है। इसी प्रकार से जो है वो हिमाचल प्रदेश में हमारी सहारा योजना के अंतर्गत और उसमें जो है वो मेडिकल पोस्ट जो है वो बना करके जो बहुत ही गरीब लोग हैं जो अपना चिकित्सा का खर्चा नहीं दे सकते हैं, उनको उससे जो है वो सहायता का जो है वो प्रावधान किया है। जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जो पहला राज्य बना है हिंदुस्तान में जो है नंबर 1 पर आया है। जब कोरोना महामारी हुई तो उस कोरोना महामारी के बाद जो वैक्सीनेशन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कृपा से हिंदुस्तान ने पहली बार अपने आप बनाई, आत्मनिर्भरता का संदेश दिया। पहले महामारियां होती थी, उन महामारियों में जो है वो 40 साल बाद 50 साल बाद वैक्सीनेशन हिंदुस्तान पहुंचती थी, लेकिन पहली बार कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन हिंदुस्तान में बनाई और मुफ्त में जो है वो सारे हिंदुस्तान की जनता को उस वैक्सीनेशन से वैक्सीनेट किया और उसमें हिमाचल प्रदेश वैक्सीनेशन में नंबर 1 पर रहा है, पहली और दूसरी डोज में भी। और हिमाचल प्रदेश में जहां पहले जो है वो हमारे हॉस्पिटल्स होते थे, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं होते थे, केवल जो है वो 21 वेंटिलेटर सारे प्रदेश भर में थे। आज उसी हिमाचल प्रदेश में 1200 से अधिक वेंटिलेटर सारे प्रदेश के हॉस्पिटल्स में जो है वो आपको अवेलेबल मिलेंगे। जहां केवल 2 स्थानों पर जो है ऑक्सीजन की व्यवस्था होती थी, आज वही ऑक्सीजन जो है वो हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक हॉस्पिटल में मिलेगी। शिमला के आईजीएमसी में 575 सिलेंडर जो है वो मंडी से ऑक्सीजन ला करके रखे जाते थे, लेकिन आज उस
आईजीएमसी में 2 प्लांट लगे हैं, जिससे एक दिन में जो है वो 1775 सिलेंडर जो है वो ऑक्सीजन के जो है प्राप्त होते हैं। और हमारा जो दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में 2 ऑक्सीजन प्लांट अलग से लगे हैं और कमला नेहरू हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था की गई है। सारे हिमाचल प्रदेश में जो है वो चाहे एजुकेशन का सेक्टर हो या हेल्थ का सेक्टर हो, उसमें दूर दराज के इलाके तक हमारी सीएचसीज और हमारे जो है वो स्कूल कॉलेज जो है वो आज विद्यमान है। हिमाचल प्रदेश जो है वो एक ऐसा प्रदेश है जो 70 लाख की आबादी वाला प्रदेश है, लेकिन यहाँ पर 19,000 स्कूल सरकारी क्षेत्र में सारे जो है वो प्रदेश में चलते हैं। और आज जो है वो हम हिमाचल प्रदेश के इस दिवस के अवसर पर जो 75वें वर्षगांठ मना रहे हैं, उसमें अनेक पड़ाव में जो है वो सारे देश के अनेक राज्यों से, बड़े राज्यों से जो है वो आगे हैं। शिमला जो है ईज ऑफ लिविंग की दृष्टि से पहली बार जो है वो इस वर्ष उसको जो है प्रथम पुरस्कार मिला है। सारे देश भर के राज्यों में हिमाचल प्रदेश उसमें प्रथम जो है वो आया है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर अनेक नई योजनाएं हिमाचल प्रदेश में बन करके जो है वो सारे प्रदेश की जनता को तो लाभान्वित कर ही रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो हिमाचल देश के अनेक लोगों को भी जो है अपना जो है वो एक संदेश जो है वो दे रही हैं। देश भर में जो है मनरेगा चलता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो मनरेगा के द्वारा मजदूरी जो है वहां पर एश्योर्ड 100 डेज की जो है वो लोगों को दी जाती है, क्योंकि जिनके पास काम नहीं होता है उनको जो है वो वहां पर काम करके जो है वो दिहाड़ी प्राप्त होती है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पर भी जो गरीब लोग थे उनको खास करके कोरोना वायरस के दिनों में इस बात का एहसास हुआ, तो हिमाचल प्रदेश सारे देश में जो है वो पहला राज्य बना है जिसने जो है हिमाचल प्रदेश में जो है वो शहरी आजीविका योजना जो है वो यहाँ पर प्रारंभ की है, जिसमें शहरी क्षेत्रों में भी जो है कोई व्यक्ति अगर आजीविका प्राप्त करना चाहे तो नगर निगम को अप्लाई करेगा, नगर परिषद को अप्लाई करेगा, 15 दिन के अंदर जो है वो उनको काम दिया जाएगा। अगर काम नहीं दिया जाएगा तो उसको जो है वो बेरोजगारी भत्ता तब तक के लिए दिया जाएगा जब तक काम नहीं दिया जाता है। इसमें भी हिमाचल प्रदेश जो है सारे देश भर में पहला राज्य जो है वो बना है। इस प्रकार की अनेक योजनाएं जो हिमाचल प्रदेश आज जो है वो आगे बढ़ा रहा है, उसका अनुसरण हिंदुस्तान के बाकी प्रदेश भी कर रहे हैं। इस 15 अप्रैल के दिन जब हिमाचल प्रदेश जो है वो अपने अस्तित्व में आया था, हम जो है वो हिमाचल प्रदेश के सभी निवासी जो है इस बात का प्रण लेने की आवश्यकता है कि हमको अपने आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों को जो है इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए स्वस्थ रहने की आवश्यकता है, सजग रहने की आवश्यकता है। लेकिन इसमें जो कुछ जो है हमारे प्रगति हो रही है, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, उसके कुछ दुष्परिणाम भी हो रहे हैं और उसके लिए आवश्यक है कि जो आज हमारे पड़ोसी राज्यों में भी नशाखोरी के कारण जो है वो एक हवास की स्थिति प्राप्त हुई है, हिमाचल प्रदेश को जो है उससे बचाया जाए। इसके लिए भी हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार जो है वो भरसक प्रयास कर रही है। आज जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा अपने पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर के जो है वो अभियान प्रारंभ किया है, जिसमें बाकी प्रदेश के पुलिस वालों के साथ जो है वो हमारे प्रदेश की पुलिस जो है वो उनका समझौता होकर के वो जॉइंट ऑपरेशंस करते हैं, जिसके कारण बहुत सारे जो हमारे नशा बेचने वाले लोग हैं जो हिमाचल प्रदेश की भोली भाली जनता को, इसके यूथ को, इसके युवाओं को जो है वो नशाखोरी में जो है वो संलिप्त करना चाहते हैं, उनको रोकने का जो है भरसक प्रयास कर रहे हैं। आज के दिन जो है वो हमको प्रण रहना है कि हम इस हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। हिमाचल प्रदेश जो स्वप्न जो है वो हमारे नेताओं ने देखा है, जिन लोगों ने इस हिमाचल प्रदेश को जो है वो अस्तित्व में लाने के लिए संघर्ष किया, चाहे डॉक्टर वाईएस परमार हों, चाहे हमारे पंडित पद्मदेव हों या हमारे राजा दुर्गा सिंह बघाट वाले हों, जिन लोगों ने भी जो है इसके लिए संघर्ष किया है, उन सबको जो है वो हम आज नमन करते हैं और प्रण लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश
की प्रगति में आज तक जितने भी राजनीतिक दल हुए हैं, जितने भी सरकारें आई हैं, सबका जो है एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन रहा है, योगदान रहा है। आगे भी इसी प्रकार से इस प्रगति को हम बरकरार रखेंगे। हिमाचल प्रदेश जो है वो बढ़ेगा और हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अग्रणी और प्रभावी राज्य के रूप में जो है, जो आज भी अस्तित्व में है, वो आगे भी जो है वो प्रदेश के बाकी प्रदेशों को भी दिशा दिखाने वाला बनेगा। इस बात के साथ मैं एक बार पुनः आप सबको हिमाचल दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं और हिमाचल प्रदेश के इस 75वें दिवस के अवसर पर जो है वो आपको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल।